हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे मित्रों। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भगवान श्रीमन्नारायण की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी सरल पूजा विधि। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, पारण का समय क्या रहेगा, इस एकादशी का नाम क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और पसंद आता है तो आप एक छोटी सी लाइक ज़रूर करना। एक छोटी सी लाइक से मित्रों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है और वीडियो बनाने का मेरा हौसला बढ़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में मित्रों वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। आप सभी को पता है भगवान श्रीमन्नारायण के इन्हीं अवतारों में से एक अवतार मोहिनी अवतार है। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था तब राक्षसों ने बंटवारे में वो ले लिए थे। तब भगवान श्री हरि को मोहिनी अवतार धारण करना था। तब भगवान श्री हरि ने मोहिनी अवतार धारण करके राक्षसों के हाथों से अमृत उन्हें लेना था, इसलिए उन्होंने मोहिनी अवतार धारण किया था। नहीं तो राक्षसों ने अमृत पी लेते तो वो अमर हो जाते, इसलिए भगवान को श्रीहरि को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। तब भगवान श्रीहरि ने मोहिनी रूप धारण किया और राक्षसों ने भगवान श्रीहरि पर स्त्री स्वरूप देखकर मोहित हो गए। भगवान श्रीहरि के हाथों में अमृत का कलश दे दिए। ये रहा भगवान श्रीहरि के स्वरूप का महत्व। अब जानेंगे एकादशी के दिन हम भगवान श्रीहरि की पूजा कैसे करें। तो पूजा मित्रों, भगवान श्रीहरि की एकादशी के दिन भगवान श्रीमन्नारायण माता लक्ष्मी का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि एकादशी ऐसा व्रत है जो कि मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराती है और अंत में मोक्ष प्रदान कराती है। इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है मित्रों। इस एकादशी का व्रत करने से आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें सुबह भोर में उठना चाहिए। उठकर हमें जल्दी से स्नान करें। स्नान करते समय जल में गंगा जल मिश्रित जल हो या आंवला डाल लीजिए, या तो आप दूध डालकर स्नान कीजिए, या आस पड़ोस में नदी, तालाब, सरोवर है तो उसमें स्नान कीजिए। गंगा जी में स्नान करने से तत्काल कई गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है मित्रों। इसलिए गंगा जल का विशेष महत्व होता है। हमें डालकर स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र धारण करें, इसलिए कि हम व्रत करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान श्री हरि को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। उन्हें पीले रंग की वस्तु अत्यंत प्रिय है, तो हमें हो सके तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें। करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। दहलीज पूजन सबसे पहले कर लें मित्रों, इसलिए कि माता लक्ष्मी का ऐसा माना जाता है कि आगमन हो रहा है, तो आगमन कीजिए माता लक्ष्मी का। दहलीज पे थोड़ा सा धुल लें। धुलने के बाद उस पर हल्दी से लेपन कर दें। साइड में स्वास्तिक बना लें हल्दी से, कुमकुम से। फिर उस पर थोड़ा सा पुष्प डालकर तेल का दीपक जला दें। जलाने के बाद फिर आप अपने घर में गंगा जल का पूरे छिड़काव करें और फिर अपने घर के मंदिर में आकर थोड़ा सा हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लें। नाम, गोत्र, स्थान और जिस मनोकामना से आप करें उसको बोलकर भगवान के चरणों में जल को छोड़ दीजिए, पुष्प को। फिर आप जहाँ पर भगवान श्रीमन्नारायण की चौकी लगाना है वहाँ पर ज़मीन को बढ़िया से क्लीन कर लें। यदि आप पटा लगा रहे हैं, पटे को अच्छे से पोंछ पाँच लें। फिर उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, साफ स्वच्छ धुला हुआ। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने यहाँ पर पटे पर बढ़िया से साफ स्वच्छ धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र बिछाई हूँ। फिर उसके नीचे, उसके ऊपर मैं
पुष्प का आसन दे हूँ, आप हो सके पुष्प का दे दीजिए या तिल का दे दीजिए। देकर भगवान श्री हरि के विग्रह को विराजमान कर दीजिए। गणेश भगवान को थोड़ा सा पुष्प का आसन देकर विराजमान कर दीजिए। करने के बाद एक लोटे में आप जल लीजिए, जल में पुष्प ले लीजिए, आम का पल्लव या दूर्वा जो भी है उसी की सहायता से भगवान श्रीमन नारायण को 3 बार वारिए। भाव रूप से मन में भाव रखिए कि मैं स्नान कराने के बाद फिर आप भगवान श्रीमन नारायण को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दें। विष्णु भगवान को गणेश भगवान को कलावा समर्पित करें। यदि जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर आप भगवान श्रीमन नारायण को पीले चंदन से तिलक करें। तो देख सकते हैं पीले चंदन से तिलक करें। गणेश भगवान को रोली से करें और माता लक्ष्मी का स्वरूप मान के भगवान श्रीमन नारायण के माथे पर थोड़ा सा कुमकुम का तिलक कर दें। फिर करने के बाद यदि आपके पास माला है पुष्प की तो माला पहना दीजिए, नहीं है तो आप पुष्प जो भी है आपके पास, हो सके तो पीले रंग का ही पुष्प आप एकादशी के दिन समर्पित करें भगवान को। तो पीले रंग का पुष्प समर्पित कर दें। गणेश भगवान को जो भी मिल जाए पीला लाल सफ़ेद वो समर्पित कर दें। फिर इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाएं। जलाने के बाद फिर थोड़ा सा हाथ में पुष्प लेकर और जल लेकर फिर से आप सभी देवी देवताओं का आवाहन कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण का नाम लीजिए, गणेश भगवान का, वरुण देवता का, अग्नि देव का, सभी देवी देवताओं का नाम लेकर आवाहन कीजिए और जल और पुष्प भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद अब हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। भोग में मिश्री का भोग लगा सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं या दूध से बनी कोई भी मिठाई हो उसका भोग लगा दें। शुद्ध सात्विक लगाएं और जल 1 लोटे में जल भर कर रख दें। जो भी आप भोग लगाएं भगवान को उसमें तुलसी दल जरूर डाल दें। बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं लगाते हैं। जो भी आपके पास मौसमी फल हो वो आप फल का भोग लगा दें। फल में भी आप तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। गणेश जी को जो भी भोग लगाइएगा उसमें बिना तुलसी के आप भोग लगाइएगा। लगाने के बाद अब हम धूप जलाएंगे। धूप सबसे पहले गणेश भगवान को दिखाएंगे, फिर भगवान श्रीमन नारायण को दिखाएंगे, फिर हम आरती करेंगे। आरती में आप चाहे तो इसी समय आप पूजन करने के बाद भगवान श्रीमन नारायण की एकादशी माता की कथा भी सुन सकते हैं। हर एकादशी पर एक अलग कथा आती है तो आप कथा सुन लीजिए। हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर फिर आप अपने लोटे में जल और पुष्प डाल दीजिए। डालने के बाद फिर आप आरती कर लीजिए, या तो आप पूजन करके आरती करके तुलसी माता का पूजन कर लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए, फिर आकर अपने चौकी पर बैठकर कथा सुनिए। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो फिर आप सुनकर ही तब जाएं अपना पूजन करें। फिर कपूर से आप आरती करिए भगवान श्रीमन नारायण की। नहीं है तो आप इसी दीपक को उठाकर भगवान श्रीमन नारायण, गणेश भगवान की पहले आरती, फिर श्रीमन नारायण भगवान की आरती करने के बाद फिर आप पूजा में जो भी कमी बेसी रह जाती है उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं, तभी हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। तो हम दक्षिणा चढ़ा दें, श्रद्धा भाव जो भी आपके सामर्थ्य है वो चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना करते हैं। हे श्री हरि विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे गणेश भगवान, हे विघ्नहर्ता, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी बेसी रह गई है प्रभु, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आप मेरी पूजा अर्चना वंदना मनोकामना को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। ऐसे बोलना है। बोलकर हमें फिर प्रणाम करके भगवान जी के चरणों में फिर तुलसी माता को हम अर्घ, इस दिन तो वैसे तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो दूर से आप धूप दिखा दीजिए, आरती कर लीजिए, परिक्रमा लगा लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। ऐसे करने के बाद फिर आइए अपने चौकी पर बैठकर विष्णु भगवान के नामों का आप जप करें, या आपको कोई भी मंत्र आता है तो उस मंत्र का जाप करें। कुछ नहीं आता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप बैठकर चौकी पर जप करें। करने के बाद इस दिन मित्रों किसी की निंदा, चोरी, चुगली नहीं की जाती है। अपने आप को बचाना चाहिए और भगवान श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। गर्मी का दिन है मित्रों, आप पानी से भरा घड़ा दान कर दें, जूता चप्पल छतरी का दान कर दें, वस्त्र का दान कर दें। आपके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है,
मीठे जल का भी नियम है, यदि आपके सामर्थ्य है तो आप शरबत भी पिला सकते हैं। ये सभी कार्य एकादशी के दिन किए जाते हैं। अन्न का दान नहीं किया जाता है। और अब जानेंगे एकादशी कब से प्रारंभ। मोहिनी एकादशी साल 2025 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत मित्रों उदया तिथि के अनुसार 8 मई को दिन गुरुवार को किया जाएगा। अब जानेंगे एकादशी तिथि कब से प्रारंभ। तिथि मित्रों 7 मई सुबह 10:28 पर आरंभ हो रही है। अगले दिन 8 मई की सुबह 12 बजे तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा 8 मई दिन गुरुवार को। अब जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। मोहिनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:12 से 9 बजे तक रहेगा। हमें पूजा शुभ मुहूर्त में करने से 2 गुना पुण्य फल की प्राप्ति तत्काल प्राप्त हो जाती है मित्रों। अब हम जानेंगे पारण का समय क्या रहेगा। मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा मित्रों 9 मई दिन शुक्रवार सुबह 5:41 से लेकर 8:16 तक पारायण कर लेना चाहिए। हमें जब भी एकादशी के व्रत का पारण करें तब द्वादशी में ही करना चाहिए, तभी हमें पुण्य फल की पूर्ण रूप से प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए, हो सके तो अखंड दीपक जलाना चाहिए। तो आशा करती हूँ मित्रों आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ मित्रों, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।